हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संपर्क में रखे उत्तल व अवतल लेंसों का युग्म कब अभिसारी होगा तथा कब अपसारी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों मान लीजिए कि F1 और F2 फोकस दूरियों वाले दो लेंसों का संयोजन किया जाता है। और अगर हम ये मान लें कि संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है, तो बच्चों हम जानते हैं कि 1/कैपिटल F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। और बच्चों यहाँ पर बात हो रही है अभिसारी और अपसारी लेंस की। तो बच्चों हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को ही कहा जाता है अभिसारी लेंस, क्योंकि बच्चों वह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है। और बच्चों अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अपसारी क्योंकि बच्चों यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, फैला देता है। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि संपर्क में रखे उत्तल व अवतल लेंसों का युग्म कब अभिसारी होगा और कब अपसारी। चलिए बच्चों मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है F1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी है F2। नाम लिख लेते हैं बच्चों। F1 किसकी फोकस दूरी है? F1 फोकस दूरी है उत्तल लेंस की और F2 फोकस दूरी है बच्चों अवतल लेंस की। और बच्चों हम ये जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बच्चों इन दोनों का जो संयोग होगा उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/F बराबर 1/F1, यहाँ पे धन है, 1/F2 और यहाँ पे हम ऋण लिखेंगे बच्चों क्योंकि अवतल है। तो बच्चों यहाँ से 1/F बराबर मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -F2 और ये हो जाएगा +F1 बटे -F1 F2। तो बच्चों यहाँ से F का मान आ जाएगा -F1 F2 बटे F1 माइनस F2। तो बच्चों ये हो जाएगी इन दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो बच्चों हमें संयुक्त फोकस दूरी कितनी मिली है? 1/F बराबर, देखिए -F1 F2 -F1 F2 बटे F1 माइनस F2। चलिए बच्चों हम दो स्थितियां लेते हैं। पहली स्थिति जब F1 बड़ा है F2 से, अर्थात जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज़्यादा है। उस स्थिति में देखिए बच्चों, जब हम F1 में से F2 को घटाएंगे तो हमें हर में धनात्मक मान मिलेगा, परंतु बच्चों ऊपर तो ऋणात्मक मान है, यानी F का मान क्या आएगा बच्चों? F का मान ऋणात्मक आएगा। अर्थात इस स्थिति में हमारा जो संयुक्त लेंस है वह अवतल की भांति व्यवहार करेगा। अवतल अर्थात अपसारी की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों। तो जब देखिए बच्चों हमने स्थिति बता दी कि जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी तब संयोग अवतल अर्थात अपसारी की भांति व्यवहार करेगा। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं दूसरी स्थिति पर। मान लेते हैं कि F1 छोटा है F2 से। तो बच्चों यहाँ से F देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर ऊपर अंश में तो ऋण पहले से है, लेकिन अब यहाँ पर हम F1 में से F2 को घटाएंगे और F2 यहाँ पर बड़ा है, तो जब हम छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो हमें मान ऋण में मिलेगा और ऋण ऋण कट के बच्चों आंसर किस में आएगा? धन में आएगा। अतः F का मान धनात्मक होगा और धनात्मक फोकस दूरी तो बच्चों उत्तल लेंस का होता है।
अतः बच्चों इस स्थिति में संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात अभिसारी की भांति व्यवहार करेगा, अभिसारी की भांति व्यवहार करेगा। तो बच्चों ये हो गई स्थितियां। जब उत्तल की फोकस दूरी ज्यादा होगी तो संयोग अपसारी की भांति व्यवहार करेगा, और जब अवतल की फोकस दूरी ज्यादा होगी तो संयोग अभिसारी की भांति व्यवहार करेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।